परशु महापुराण की कथा कहती है, पूजन भले कितनी भी देर का करो पर विश्वास 24 घंटे का भगवान पर करो। विश्वास भगवान पर 24 घंटे का होना चाहिए, भरोसा भगवान के ऊपर 24 घंटे होना चाहिए। आप 10 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 15 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 20 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 10 मिनट का पूजन कर रहे हो, कितनी भी देर करो। आप पूजन भले 5 मिनट का करो, माला तुम 10 मिनट की करो, आराधना तुम 20 मिनट की करो, वो मूल नहीं। मूल है आपका विश्वास, मूल है आपका भरोसा। आप शंकर पर विश्वास कितना कर रहे हो? आप शिव जी पे भरोसा कितना कर रहे हो? आप शंकर जी पे विश्वास कितना कर रहे हो? आप भगवान शंकर पर आपका भरोसा कितना धारण कर रहे हो? मूल वह है, मूलता वो। एक चरित्र हमने पहले सुनाया था, उस चरित्र का स्मरण आप सभी को होगा, आपने सुना होगा, पहले भी कथा के माध्यम से स्मरण किया होगा, उसको सुना होगा कि एक पति पत्नी नाव में, जहाज में चल रहे थे, सवार थे और जहाज डूबने वाला। ये हमने पहले भी कहा। जहाज चलाने वाले पायलट ने अनाउंस कर दिया कि ये जहाज पानी में डूब रहा है। जिस तरह से आप लोग बच सकते हैं उस तरह से बच लीजिए और इस जहाज को छोड़ कर चले जाए। इस जहाज को छोड़ दीजिए और चले जाइए। सब अपने अपने परिवार को, पत्नी बच्चों को बचाने लगे, सब जाने लगे। एक पति ऊपर जहाज पर खड़े होकर समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों को देख रहा था। पत्नी दौड़कर आई और उस पत्नी ने आकर अपने पति से कहा कि पायलट ने अनाउंस कर दिया है कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है, सब अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाइए। आप भी हमें बचाइए। पति कुछ नहीं बोला, वो समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों को देख रहा था और समुद्र की लहरों की मस्ती में डूबा हुआ था। उसमें कुछ बोला नहीं। एक शब्द भी उसने नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला। पत्नी फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई। उसने फिर आकर देखा, अपने पति से कहा कि जहाज चलाने वाले पायलट ने कह दिया है कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है, सब बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाइए, हम मर जाएंगे, आप हमें बचाने का प्रयास करिए, आप हमें बचाइए। पति कुछ नहीं बोला। पत्नी ने पति का हाथ पकड़कर उसको हिलाया और कहा कि हम मर जाएंगे, आप हमें बचाइए। पति को क्रोध आ गया। पति ने जेब में से बंदूक निकाले, उसके सिर पर रख दी, बंदूक निकालकर, और उसके सिर पर रखकर, पत्नी के सिर पर रखकर कहा कि तू बोलती है मर जाएंगे मर जाएंगे, मैं तुझे अब भी हाल मार देता हूं। पत्नी सिर पर बंदूक रखी है, खटका दबने वाला है, घोड़ा दबने वाला है, और पत्नी मुस्कुरा रही है, पत्नी हंस रही है।
पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, वह हंस रही। पति ने पूछा, तेरे सिर पर बंदूक का नली लगी हुई है, खटका दबने वाला है, खटका दबेगा और तू मर जाएगी, और तू हंस रही है, मुस्कुरा रही है। तू हंस रही है और मुस्कुरा रही है। पत्नी कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते, इसलिए मैं हंस रही हूं। पति कहता है कि जितना भरोसा तुझे अपने पति पर है कि मैं तुझे मार नहीं सकता, उतना भरोसा मुझे मेरे विश्वनाथ पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। आप भगवान शंकर पर भरोसा कितना कर रहे हैं, वो मूल। बेटी बेटाओं से निवेदन है, आप शिवजी के मंदिर में जितनी देर जाएं, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप शंकर जी के मंदिर में आप 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जाकर बैठें। शिव महापुराण की कथा कहती, आप शिव जी के मंदिर में जितनी देर जाएं, जितने पल के लिए जाएं, उतना पल आपके भीतर इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरा शंकर मेरी बात सुन रहा है और मेरी झोली खुशियों से वो भर रहा है। ये विश्वास, ये भरोसा है, ये दृढ़ता है। इसी को विश्वास कहते, इसी को भरोसा कहते, इसी को दृढ़ता कहते हैं। आप जितनी देर भगवान शंकर के मंदिर में बैठे हैं, शिवलिंग के सामने बैठे हैं, शंकर की चौखट पर बैठे हैं, सामने केवल शिवलिंग पाषाण का नहीं है, सामने शिवलिंग केवल पाषाण का नहीं है, सामने जो शंकर का शिवलिंग है वो केवल पाषाण का या पत्थर का या लकड़ी का नहीं है। सामने मंदिर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, जिस शिवलिंग पर आप जल चढ़ा रहे हैं, वो पाषाण का, पत्थर का, पर्वत का या लकड़ी का या पीतल का या पारद का या स्फटिक का, उसको केवल इसका ना समझें। आप ये समझें कि मैं अपने बाप से मिलने के लिए, पिता से मिलने के लिए जा रही हूँ और पिता मेरी बात सुनेगा, मेरा पिता मेरी बात मानेगा, मेरा पिता मेरी बात सुनेगा। और अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए, अपने पिता से अपने मन का भाव कहने के लिए मैं जा रहा हूँ।